रोबोट ने एक अजीब फल को स्कैन किया और देखा कि वह जहरीला नहीं है। उसने एक फल तोड़ा और हनी को खाने के लिए दिया, लेकिन वह निकला बेहद तीखा, जैसे कोई आग जैसी मिर्च। फिर रोबोट ने दूसरा फल स्कैन किया, वह भी जहरीला नहीं था। हनी ने जैसे ही उसे खाया, उसके मुंह से बुलबुले निकलने लगे। पास खड़ा छोटा राक्षस बेबस होकर सिर हिलाने लगा। इसके बाद रोबोट ने तीसरा फल तोड़ा, वह भी जहरीला नहीं था, लेकिन जैसे ही हनी ने उसे खाया, वह मूर्ति की तरह जम गया और हिल नहीं पाया। जब रोबोट चौथा फल तोड़ने जा रहा था, छोटा राक्षस डर गया। असल में वह फल भी जहरीला तो नहीं था, लेकिन बहुत चिपचिपा था। रोबोट का हाथ उसी में फंस गया और हिल भी नहीं पाया। हनी ने मदद करने की कोशिश की। उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई और रोबोट को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी बहुत कमजोर थी और टूट गई। इसी दौरान हनी फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर छोटा राक्षस तुरंत दौड़कर नीचे आया। सौभाग्य से हनी पानी में गिरा और उसे चोट नहीं आई। छोटे राक्षस ने हनी को एक ऐसा फल दिया जिसमें कोई बुरा असर नहीं था। अब हनी आराम से खा सकता था और उसका पेट भर गया। इतने में रोबोट वहाँ आ गया और छोटे राक्षस को भगा दिया। हनी बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उसका नया दोस्त उसे दूर कर दिया गया, लेकिन रोबोट ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि हनी सुरक्षित रहे। फिर रोबोट ने हनी को गले लगाया और दोनों में दोस्ती फिर से हो गई। उसके बाद छोटा राक्षस चोरी छिपे मदद करने लगा। जब भी रोबोट पास आता, वह छिप जाता। इसी बीच हनी और छोटा राक्षस एक अजीब कीड़े से मिले। हनी ने कैमरे से उसकी फोटो खींची, लेकिन कैमरे की चमक से कीड़ा डर गया और उसका सींग टूट गया। हनी को बहुत बुरा लगा और उसने उसका सींग ठीक कर दिया। वे दोनों पानी में खेलकर खूब मजे करने लगे। तभी अचानक रोबोट वहाँ आ गया। उसी समय हनी का हाथ गलती से एक जहरीले पौधे से छू गया। छोटा राक्षस घबरा कर भाग गया। हनी का शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। रोबोट ने आसपास के पौधों को स्कैन किया ताकि कोई दवा मिल सके, लेकिन हनी का पत्थर बनना तेज हो रहा था और उसका दिल धीमा पड़ रहा था। रोबोट के पास अब कोई उपाय नहीं बचा। इसी मुश्किल समय में छोटा राक्षस वापस आया। उसके मुंह में एक पौधा था। उसने पौधे का रस निचोड़कर हनी को पिलाया। जैसे ही रस हनी के मुंह में गया, जहर खत्म हो गया और वह ठीक हो गया। छोटा राक्षस रोबोट को गुस्से से देख रहा था, लेकिन जब वे सब वहाँ से जाने लगे तो रोबोट ने मान लिया। अब छोटा राक्षस भी हनी के साथ रह सकता है और इस तरह हनी, रोबोट और छोटा राक्षस सबसे अच्छे दोस्त बन गए। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2 चाहिए। आपके सपोर्ट से हमें नई कहानियों को बनाने की हिम्मत मिलती है। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।